वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है द ट्रू ब्यूटी। तो द ट्रू ब्यूटी इस पोएम को कंपोज किया है, लिखा है थॉमस कैरे ने। तो सबसे पहले पोएट के बारे में या कवि के बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। थॉमस कैरे was born in West Wickham in 1595। थॉमस कैरे वेस्ट विकम नामक एक जगह थी, वहां पर पैदा हुए थे 1595 में, 1595 में। His father's name was सर मैथ्यू कैरे। उनके पिता का नाम सर मैथ्यू कैरे था। और he was educated at कॉर्पस क्राइस्ट ऑक्सफोर्ड। उनकी जो शिक्षा यानी उनकी जो पढ़ाई हुई थी वो कॉर्पस क्राइस्ट ऑक्सफोर्ड में हुई थी। ही गॉट फेवर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। उनको किंग चार्ल्स फर्स्ट का समर्थन मिला। एंड वाज अपॉइंटेड टू एन ऑफिस एट हिज कोर्ट। और वो उनके दरबार में ऑफिस में उनको नियुक्त किया गया, उनका अपॉइंटमेंट हुआ। ही वॉज अ ट्रू डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन। वो बेन जॉनसन के एक सच्चे शिष्य थे। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई डॉने। वो डॉने से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। सो ही रोट अ फाइन इलेजी ऑन डॉने। इसलिए उन्होंने डॉने से संबंधित एक गीत लिखा। हिज लॉन्गेस्ट एंड द मास्टरपीस क्रिएशन द रैप्चर इज अ फाइन लव पोइम। उनका एक जो सबसे ज्यादा लंबी और सबसे ज्यादा मास्टरपीस यानी सबसे ज्यादा प्रमुख जो उनकी रचना थी, जो उन्होंने एक पोएम का जो संग्रह लिखा था वो था द रैप्चर। और ये एक बहुत ही अच्छी कविता है जो कि प्रेम से संबंधित है। ही ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स एंड लिरिक्स। उन्होंने काफी अधिक संख्या में बहुत अच्छे गीत लिखे। और द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ देम। उन गीतों में से एक गीत द ट्रू ब्यूटी है जो कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हिज पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल। उनकी जो कविताएं हैं वो बहुत ही ज्यादा संगीत में हैं, संगीत से ओतप्रोत हैं, संगीत से भरी हुई हैं। अब अबाउट द पोएम यानी इस कविता के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें कवि ने सच्ची सुंदरता के बारे में बताया है कि सच्ची सुंदरता क्या होती है, कैसी होती है। तो कवि कहते हैं द पोएट प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। दो तरह की सुंदरता होती है, एक तो शारीरिक सुंदरता और एक होती है भावनात्मक सुंदरता, विचारों की सुंदरता, जिसको हम स्पिरिचुअल ब्यूटी कहते हैं। तो कवि अपने इस पोएम में, अपने इस गीत में शारीरिक सुंदरता की तुलना में जो भावनात्मक सुंदरता है, जो विचारों की सुंदरता है, उसको अधिक प्रेफरेंस देते हैं, अधिक उसको वरीयता देते हैं, श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। ही सेज, वो कहते हैं दैट फिजिकल चार्म्स डिके विद द पैसेज ऑफ टाइम। कि फिजिकल चार्म्स यानी शारीरिक आकर्षण जो होता है, शारीरिक सुंदरता जो होती है वो डिके यानी नष्ट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समय आगे की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे शारीरिक सुंदरता नष्ट होती जाती है। एंड विद द डिके ऑफ दीज चार्म्स, और इस आकर्षण, इस शारीरिक सुंदरता के नष्ट होने से द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग्स ऑल्सो डिक्लाइंस। इंटेंसिटी यानी जो गंभीरता है, जो प्रेम की गंभीरता है या जो प्रेम की जो अधिकता है, वो आल्सो डिक्लाइंस यानी उसमें भी कमी आ जाती है। प्रेम में भी कमी आ जाती है शारीरिक सुंदरता नष्ट होने की वजह से। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज। लेकिन जो भावनात्मक सुंदरता है, जो विचारों की सुंदरता है, जो दिमाग की सुंदरता है, जो हृदय की सुंदरता है, वो सुंदरता कभी भी नष्ट नहीं होती है। द पोएट देयरफॉर ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड साउंड।
इसलिए कभी प्रशंसा करता है। कौन सी सुंदरता की प्रशंसा करता है? ऑफ माइंड एंड साउल। माइंड यानी दिमाग की, और साउल यानी आत्मा की सुंदरता की प्रशंसा कभी करता है, उस सुंदरता को अधिक अच्छा बताता है। विच इज ट्रू ब्यूटी, जो कि सच्ची सुंदरता है। एंड इग्नोर्स फिजिकल चार्म्स, और जो शारीरिक आकर्षण है, जो शारीरिक सुंदरता है, दिखाई देने वाली जो सुंदरता है, तो उस सुंदरता को इग्नोर करता है, यानी कि उस सुंदरता पर ध्यान नहीं देता है। इफ इट इज डिवाइड ऑफ वर्च्यूज, शारीरिक सुंदरता है लेकिन उस व्यक्ति में उन गुणों का अभाव है जो गुण सज्जनता से ओतप्रोत होते हैं, अच्छाई से ओतप्रोत होते हैं। तो उन गुणों का अगर उस व्यक्ति के अंदर अभाव है और वो लेकिन शारीरिक रूप से सुंदर है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तविक सुंदरता उसकी नहीं कही जाएगी, वो वास्तविक सुंदरता वाला व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। तो ये अबाउट द पोएम था, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कविता में क्या बताया गया है। और अब हम लोग इस पोएम का जो टेक्स्ट है, जो इसकी लाइनें हैं, उनको शुरू करते हैं। तो ये पोएम 2 स्टैंजास में बटी हुई है और हर एक स्टैंजा में 6 लाइन्स हैं। 6 लाइनों का एक स्टैंजा है। तो पहला जो स्टैंजा है उसको हम लोग शुरू करते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर्स। ही यानी वह व्यक्ति, दैट लव्स जो कि प्रेम करता है, अ रोजी चीक यानी गुलाब के समान सुंदर गालों से प्रेम करता है, और अ कोरल लिप एडमायर्स अथवा मूंगा। मूंगा एक स्टोन होता है जो लाल रंग का होता है, पत्थर, और तो मूंगे के समान लाल होठों की जो प्रशंसा करता है जो व्यक्ति। और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डथ सीक। डथ यानी DOTH, डथ का मीन्स पहले भी मैं बता चुका हूं कि इंग्लिश में इसको DOES कहते हैं। तो अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आईज, तारों के समान सुंदर आंखों में, डथ सीक, सीक यानी खोजता है, फ्यूल यानी उस ईंधन को, उस ज्वाला को खोजता है, टू मेंटेन हिज फायर्स जो कि उसके प्रेम को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो आगे है इसके, एज द ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जैसे कि जैसे जैसे ओल्ड टाइम यानी समय बीतता जाता है, मेक्स दिस डिके तो बीतता हुआ समय इस सुंदरता को, इन सारी जो भी शारीरिक सुंदरता है उसको डिके यानी नष्ट करता जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ये शारीरिक सुंदरता नष्ट होती जाती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो ऐसा व्यक्ति जो कि इस तरह की शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है, तो उसका जो प्रेम है मस्ट वेस्ट अवे, उसका प्रेम इस शारीरिक सुंदरता के नष्ट होने के साथ साथ व्यर्थ होता जाता है, उस प्रेम में कमी आती चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट स्टैंजा था उसमें कवि ने शारीरिक सुंदरता के अस्थिर होने के बारे में बताया है कि शारीरिक सुंदरता कम समय के लिए होती है, समय के बीतने के साथ साथ इसमें कमी आती जाती है। तो अब इसके उलट कवि किस तरह की सुंदरता को पसंद करता है, किस तरह की सुंदरता को वरीयता देता है, तो उसके बारे में ये सेकंड स्टैंजा है। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक स्मूथ कहते हैं, वैसे स्मूथ का मतलब चिकना होता है, लेकिन यहाँ पर है स्मूथ का मीन्स एक सा रहने वाला, हमेशा एक सा रहने वाला ऐसा मस्तिष्क। एंड स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट कहते हैं दृढ़ विचारों वाला, यानी स्थायी विचारों वाला, दृढ़ विचारों वाला। तो अगर लेकिन एक समान हमेशा एक सा रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क, दृढ़ विचारों वाला मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स यानी सज्जनतापूर्ण विचार, ऐसे विचार जो सज्जनता से ओतप्रोत हों, सज्जनता से भरे हों, दूसरों की भलाई करने वाले हों, ऐसे विचार। एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाएं। शांत इच्छाएं का मतलब व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट हो, जितना उसके पास हो
जितना भी उसको मिला हो उस सब से वो संतुष्ट हो और उस चीज को अब वो किसी चीज के लिए किसी भी व्यक्ति से कोई कंप्लेंट ना करे। तो इसके बाद है हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और ऐसा हृदय जो कि सभी के प्रति, सभी लोगों के प्रति समानता के भाव से युक्त हो, समानता के भाव से भरा हुआ हो। किंडल यानी उत्पन्न करना, किंडल मीन्स होता है उत्पन्न करना, पैदा करना। ऐसा हृदय, ऐसे विचार यानी सज्जनतापूर्ण विचार, काम डिजायर्स शांत इच्छाएं, और ऐसा हृदय जो कि सभी के प्रति समान भाव से युक्त हो। तो इस तरह की ये सारी चीजें किंडल यानी उत्पन्न करते हैं नेवर डाइंग फायर्स, यानी कभी भी ना खत्म होने वाली, कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रेम की ज्वाला को या प्रेम को उत्पन्न करते हैं। वेयर दीज आर नॉट, अब कभी कहता है कि जहां पर ये सारी चीजें नहीं हैं, यानी क्या क्या चीजें नहीं है, सज्जनतापूर्ण विचार नहीं है और शांत इच्छाएं नहीं है, प्योरिटी ऑफ माइंड नहीं है, दिमाग की सुंदरता नहीं है, दिमाग की शुद्धता नहीं है, आत्मा की शुद्धता नहीं है, प्योरिटी ऑफ साउल नहीं है, या ऐसा हृदय जो कि सभी के प्रति समान भाव से युक्त हो, ऐसा हृदय नहीं है। तो जहां कहीं भी ये सारी चीजें नहीं है, दीज का मतलब इन सारी चीजों से है, तो जहां कहीं भी ये सारी चीजें नहीं हैं, आई डेस्पाइस, मैं डेस्पाइस कहते हैं घृणा करने के लिए, हेट करने के लिए, तो मैं घृणा करता हूं या मैं नापसंद करता हूं लवली चीक्स और लिप्स और आईज। लवली चीक्स यानी प्यारे गालों, और लिप्स अथवा होठों, और आईज अथवा आंखों, यानी कि इस सारी शारीरिक सुंदरता से मैं घृणा करता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये इसके निष्कर्ष रूप में अब ये कहा जा सकता है कि कभी इसमें मानसिक सुंदरता को अधिक पसंद करता है, और शारीरिक सुंदरता जो कि अगर गुणों से रहित है, अच्छे गुणों से का उनमें अभाव है, तो ऐसी शारीरिक सुंदरता से कभी घृणा करता है, उसको नापसंद करता है। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम थी द ट्रू ब्यूटी बाय थॉमस कैरे। तो ये पोएम मैंने आपको पढ़ा दी है, और इसको आप लोग शुरू से आखिर तक वीडियो चला के देख लें, बार बार समझ लें। और अब इसके जो मीनिंग्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनकी बारी है। कोरल, कोरल कहते हैं अ प्रेशियस स्टोन, यानी कि एक बहुत ही बहुमूल्य पत्थर होता है, मूंगा, जो कि लाल रंग का होता है। कोरल लिप यानी ऐसे होंठ जो मूंगे के समान लाल हों। एडमायर्स यानी प्रेजेस, एडमायर कहते हैं प्रशंसा करने के लिए। स्टार लाइक, ब्राइट लाइक स्टार्स, तारों की तरह से चमकीला, सितारों जैसे चमकदार। सीख यानी लुक फॉर या खोजना। फ्यूल, फ्यूल कहते हैं ईंधन। और टू मेंटेन, टू कीप यानी बनाए रखना। फायर्स यानी फायर्स ऑफ लव, प्रेम की ज्वाला या प्रेम की गंभीरता, अधिक मात्रा में प्रेम, उसको फायर्स कहते हैं। डीके यानी डेस्ट्रॉय, नष्ट हो जाना, नष्ट करना। फ्लेम्स, फ्लेम्स ऑफ लव या प्रेम की ज्वाला अर्थात प्रेम की तीव्रता। वेस्ट अवे, वेस्ट अवे कहते हैं नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। स्टैंजा नंबर 2 के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं स्मूथ, स्मूथ कहते हैं कांस्टेंट या सदा एक सा रहने वाला। स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट यानी फर्म या दृढ़, स्थिर विचारों वाला। जेंटिल थॉट्स, अच्छे विचार, सज्जनतापूर्ण विचार। काम डिजायर्स, शांत इच्छाएं। कंबाइंड, मिक्स्ड या मिला हुआ। किंडल, किंडल का मतलब होता है प्रोड्यूस और एक्साइट यानी उत्पन्न करना या जागृत करना, पैदा करना। नेवर डाइंग, नेवर डाइंग मतलब परमानेंट या एवरलास्टिंग, जिसको स्थायी भी कहते हैं, काफी लंबे समय तक चलने वाला। तो ये इसका मीनिंग हो गया। डेस्पाइस, डेस्पाइस का मतलब है हेट या घृणा करना। तो स्टूडेंट्स, ये डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए इस पोएम के, द ट्रू ब्यूटी के। और अब आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लें
और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी शेयर कर लें। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय से और सबसे पहले मिल सकें। और इससे आगे का जो इस एक्सप्लेनेशंस और सेंट्रल आइडिया है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में है। सेंट्रल आइडिया का वीडियो इसके बाद है, उसमें आप सेंट्रल आइडिया भी अच्छे से पढ़ लें। तो अगर इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा हुआ है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।